हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है कि हमारा देखो इसमें कुछ वर्ड्स है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका वाइल हो गया, स्टिल हो गया, एट द मोमेंट हो गया, देन। ये सब पास्ट के कंटिन्यूअस एक्शन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कहूँ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, हमारा ना प्रेजेंट से लेना देना है, कोई ना फ्यूचर से। ठीक है। हम बात करेंगे पास्ट में, और पास्ट में भी किस टाइम की। पास्ट में जिस मोमेंट की हम बात कर रहे होंगे वहां पे क्या था, एक्शन जो था उस टाइम वो कंटिन्यू था। ठीक है। जैसे आप ये समझिए कि सपोज आप कहीं पे पार्क में गए थे। ठीक है। आप जो है घर से पार्क में गए। ठीक है। आप घर से पार्क में गए। ठीक। और अब जब पार्क में आप जो वॉक कर रहे थे उस टाइम आपने सपोज वहां पे किसी को वहां पे रनिंग करते हुए देखा। ठीक है। आपने वहां पे किसी को रनिंग करते हुए देखा। ठीक है। मतलब वो वहां पे रन कर रहा था। ठीक है। या खेल रहा था। ठीक है। आपने किसी को यहाँ पे खेलते हुए देखा जब आप यहाँ पे पार्क में वॉक करने गए थे। देखो, जो आप जब वापस आओगे तो उस टाइम अगर आप ये स्टोरी किसी और को सुनाओगे कि मैं जब पार्क में गया था उस टाइम बच्चा खेल रहा था या बच्चे खेल रहे थे या कोई दौड़ रहा था, तो क्या आपका जो पार्क में जाना था वो भी एक पास्ट का एक्शन था। ठीक है। फिर आपने उस टाइम आपने किसी को दौड़ते हुए देखा, तो ये कंटिन्यू था कब, जब जिस टाइम की आप बात कर रहे हो। ठीक है। जिस टाइम की आप बात कर रहे हो वहां पे कंटिन्यू था। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो एक्शन वो प्रेजेंट में था कंटिन्यू, ना कि पास्ट में। समझ रहे हो। ये तो पास्ट में कंटिन्यू है। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो वो प्रेजेंट में कंटिन्यू था। तो यहाँ पे हम क्या करें, देखो यहाँ प्रेजेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही फ्यूचर से। हम बात करेंगे पास्ट में, और पास्ट में भी कब, जब कोई एक्शन कंटिन्यू था उस टाइम, बस जब वो एक्शन कंटिन्यू था जस्ट उस टाइम की बात करेंगे। बाकी हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। जब आपको इसे समझना होगा कि हम पता कैसे करें कि ये एक्शन हमारा कंटिन्यू है, ठीक है, पास्ट में है, तो आप सीधा ये ध्यान दीजिए कि पहले ये एक्शन कहाँ की बात हो रही है। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में क्या है, एक्शन कंटिन्यू है। ठीक है। पास्ट में वो एक्शन उस टाइम कंटिन्यू था। ठीक है। चल रहा था उस टाइम। ठीक है। पास्ट में। तो ये उस टाइम पीरियड की बात करेंगे इस वाले सेक्शन की। ठीक है। ना ही हम प्रेजेंट की करेंगे ना ही फ्यूचर की, हम पास्ट की करेंगे। पास्ट में भी कब की, कंटिन्यू की, जस्ट उस मोमेंट की जब वो एक्शन हो रहा था। ठीक है। जैसे इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर। ठीक है। देखो, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वॉज एंड वर। तो यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरह इसको यूज किया जाता है। इट वॉज स्टिल रेनिंग, कि वो तब भी बारिश हो रही थी व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा। देखो, ये वाला जो बात कर रहे हैं ये तो आपका हुआ कब, कौन सा का, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट स्टैंड, देखो आई रीच सेकंड फॉर्म यूज करी ना, व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा था। ठीक है। तो ये तो है पास्ट इंडेफिनिट, बट यहाँ पे देख रहे हो आप ये कंटिन्यू की बात हो रही है कि जब मैं वहां पहुंचा था उस टाइम क्या थी, बारिश जो है हो रही थी। ठीक है। उसी वक्त जब मैं वहां पहुंचा था, यानी कि बारिश का होना उस टाइम क्या था, कंटिन्यू था। ठीक है। और आई वॉज बिजी इन पैकिंग माई लगेज, मैं अपने लगेज को पैकिंग करने में क्या था, बिजी था। ठीक है। लास्ट इवनिंग में, तो ये भी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई वॉज बिजी इन, पैक कर रहा था मैं अपने लगेज को। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें मेन वर्ब जो रहेगी वो आईएनजी में रहती। जैसे कि मैं कह दिया, पहले भी मैं कहा हूं, आप बात कर लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, आप बात कर लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, चाहे आप बात कर लो पास्ट कंटिन्यूअस की, चाहे आप बात कर लो फ्यूचर कंटिन्यूअस की, हर केस में आपको ये देखने को मिलेगा, एक्शन यहाँ पे जो एक्शन जो वर्ब होगी, एक्शन वर्ब, ठीक है, जो आपकी मेन वर्ब भी कहलाएगी, वो हमेशा हमेशा किस में होगी, आईएनजी फॉर्म में रहेगी। यानी कि वर्ब में आईएनजी दिखे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर होगी। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज एंड वर होगी। किस केस में ये हेल्पिंग वर्ब होगी, जब आपके पास एक्शन हो रहा हो सेंटेंस में।
अगर आपको एक्शन दिखे, और एक्शन दिखे तो वर्ब होगी, वर्ब कौन सी होगी फिर आईएनजी में, वॉज एंड वर के। अगर ये वॉज एंड वर कहीं आपको दिखता है और आपको कहीं एक्शन वर्ब नहीं दिखती है, एक्शन वर्ब ना हो, तो उस केस में वॉज एंड वर्ब कैसे ट्रीट होगा, लिंकिंग वर्ब की तरह। जैसे आप कहोगे कि आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, आप देखोगे कि जो ये बिजी है ना, ये एक्शन नहीं है, इसको आप बिजिंग या आईएनजी नहीं लगा सकते, क्योंकि बिजी क्या है आपका, बिजी एक्शन नहीं है, बल्कि बिजी क्या है हमारा, बिजी हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है बिजी, एडजेक्टिव, ठीक है। तो आई वॉज बिजी, तो इस तरह से ये यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, देखो हेल्पिंग, उस टाइम क्या होगा, ये लिंकिंग वर्ब यूज करेगा जब हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं हो। जैसे आई वॉज बिजी, ठीक, मैं बिजी था, ठीक है। जैसे आई, आप कहोगे कि आई वॉज इल, ठीक है, या आप कहोगे कि आई वॉज फाइन, मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। जब एक्शन वर्ब यूज होगी तो हमेशा वो आईएनजी फॉर्म में होगी, क्योंकि हम फिर वॉज एंड वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको वॉज एंड वर्ब भी दिखेगा और आपको जो है वर्ब भी दिख जाए साथ में, ठीक है। या तो वर्ब किस में होगी, पैसिव के केस में वो थर्ड फॉर्म हो सकता ही है। पैसिव के केस में जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखेगा ना इन वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो आप समझ लीजिए वो पैसिव का केस है, वो पैसिव फॉर्म है, ठीक है, वो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है, वो अलग केस है। बट आप ये ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आपके पास एक वर्ब आए, आप कंटिन्यू एक्शन को शो कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, तो आपको वॉज एंड वर यूज करना है। वॉज एंड वर्ब यूज करोगे और उसके साथ जब वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे आई है, आई के साथ वॉज आता है, ठीक है, और बाकी ही शी इट के साथ वॉज आएगा। और इसके अलावा जितने भी हमारे प्लूरल में ना, वैसे वी यू दे और प्लूरल नाउन जितने भी है, उनके साथ क्या यूज होगा, वर यूज होगा। तो वॉज किसके साथ आएगा, आई हो गया, एक एक्सेप्शन सा है, क्योंकि हम वाई मोस्टली किस में रखते थे, आई को प्लूरल में रखते थे। और वी हो गया, सॉरी, वाई, ही, शी और इट, इस केस में ये यूज होगा इसके साथ वॉज। और जो आपके पास अदर है, वी, दे, ठीक है, यू एंड यू, और प्लूरल में कोई से भी हो उसके साथ यूज करते हैं हम वर, राइट। तो ये है, क्योंकि ये पास्ट का है तो कंटिन्यूअस में होगा, और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करेगी किसको, मेन वर्ब को, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वी ऑलवेज यूज वर। अब जब एक ऐसी सिचुएशन कभी हमें आती है जहाँ पे हम एक बात कहते हैं वो हकीकत नहीं हो, हम एक बस एक इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा होता है। जैसे आप कहते हैं इफ आई वर यू आई वुड हेल्प हिम, जस्ट एक क्या है, इमेजिनेशन है। इस केस में हम क्या कहते हैं, इफ, जैसे मैं कहूं कि इफ आई वर यू, ठीक है, अगर मैं तुम होता, या ये अगर मैं आप होते, तो आई वुड हेल्प हिम, ठीक है, तो मैं उसकी सहायता करता। ये कहना चाह रहे, देखो वो तो नहीं हो ना, सिर्फ एक इमेजिन कर रहा कि अगर मैं तुम होते तो मैं उसकी जरूर सहायता करता, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इफ आई के साथ आप देख रहे हो, वैसे तो वाई आई क्या लेता है, वॉज लेता है, बट इस केस में हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम क्या लेंगे, वर को ही लेते हैं हमेशा। जैसे मैं कह दूं यार कि इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, तो क्या बोलोगे, इफ आई वर रिच, तो क्या आई वुड, सॉरी, आई वुड हेल्प दी पुअर, समझ रहे हो। तो यहां देख रहे हो, मैं आई के साथ मैंने क्या यूज करा, मैंने वर यूज करा। चाहे मैं ये कहूं कि इफ शी वर, तब भी वर ही यूज करेंगे, राइट। क्योंकि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे, इमेजिन कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ये नहीं देखना कि आई है या शी है, सिंगुलर प्लूरल, आपको वर ही रखना उस केस में, ठीक है। और यहाँ पे वुड यूज करते हैं सेकंड वाले क्लॉज में, कॉमा के बाद जो हम सेकंड सिचुएशन को बोलेंगे उसको हम वुड यूज करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, इस केस में।
राइट, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। फिर बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। बाकी सेम वही चीज, वही उसी तरह के रूल्स रिपीट होंगे, ठीक है। हाइपोथेटिकल सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव जो होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट रखते थे, हाँ पहले भी हमने पढ़ा ही है। फिर वॉज एंड वर रखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म रखेंगे वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड्स रखेंगे। जैसे आई वॉज गोइंग टू होम यस्टरडे, मैं कल घर जा रहा था, यानी कि जो आपका घर जाना है वो क्या था उस टाइम, कंटिन्यू था, ठीक है। आई वॉज, देखो आई क्यों यूज करा, क्योंकि आई के साथ वॉज आता है, सिर्फ वर तब आएगा अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करें। पर यहाँ पे हम नॉर्मल बात करें कि इफ आई वॉज गोइंग टू होम यस्टरडे, कि मैं कल घर जा रहा था, ठीक है। यस्टरडे, देखो यस्टरडे दिखा तो पता चल रहा है कि पास्ट में है, और गोइंग दिखा तो हाँ यानी कि ये कंटिन्यू है, कब, पास्ट में। इसके साथ वॉज आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये समझ लीजिए आप। फिर यहाँ बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखो क्या होगा कि स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वॉज एंड वर आएगा, फिर नॉट आएगा, बस बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये जैसे ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, तो वॉज लिखा, इसका मतलब हुआ कि वह कठिन कठिन परिश्रम नहीं करता था, ठीक है। तो ये देखिए ही वॉ के लिए वॉज नॉट वर्किंग, वॉज आया, हेल्पिंग वर्ब नॉट आई, फिर मेन वर्ब हो गया वर्क, मतलब काम करना, काम करना वर्क, ठीक है। उसके लिए आ जाएगी आईएनजी फॉर्म, वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आपका वॉज एंड वर स्टार्टिंग में आ जाता है जब हम क्या से क्वेश्चन करते हैं ना, वो सब आएगा, ठीक है। जैसे वॉज एंड वर, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर above की आईएनजी फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अदर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे वर यू हेल्पिंग हर इन द ऑफिस, वर यू हेल्पिंग हर इन द ऑफिस। और देखो फिर हम बात करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड की, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि वर, वर हमने स्टार्टिंग में लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वर लेते हैं। तो वर यू हेल्पिंग, देखो हेल्पिंग आएगा क्योंकि यहाँ पे वर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब हेल्प है, सहायता करने वाली, ठीक है। तो इसका आईएनजी फॉर्म में आएगा हर इन द ऑफिस, ठीक। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होगा, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड रख देंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ये हो जाएगा आई और सिंगुलर के साथ, और ये प्लूरल के साथ। ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड, ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर कैसे हुआ, ये प्रैक्टिस से आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इसमें क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जैसे वाई मैंने लिखा, वाई वर यू गोइंग टू होम अर्ली यस्टरडे नाइट, ठीक है। तो वाई यूज किया हमने क्यों के लिए, देखो क्यों को हम बोलते हैं वाई, ठीक है। फिर वर यूज करा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर इसलिए यूज करा बिकॉज हम यू की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। गोइंग आईएनजी फॉर्म, फिर बाकी वही चीजें जो जिस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। बाकी ये किस तरह से आया, ये सब यहाँ से ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये किस तरह से आया, ये सब हम सीखेंगे आगे टेंसेज में, जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब हम प्रीपोजिशन और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा, बट यहाँ पे इतना सा फर्क आएगा, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट रहेगा, अबव के आईएनजी फॉर्म। जैसे वर दे नॉट हैविंग लंच, ठीक है, क्या वो लंच नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्या वे लंच नहीं कर रहे थे। दे आया तो इसलिए हमने वर लिखा, वर दे नॉट हैविंग लंच। और हैविंग कौन से वाला, हैव, जिसका मतलब होता है खाना, ठीक है, एक्शन वाला, क्रिया वाला, ठीक है। जब हम एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शन वर्ब, ठीक है। फिर डब्ल्यू एच वर्ड में भी सेम वही चीज है, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, वाज एंड वर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म सेम। वाई वर यू नॉट गोइंग ऑफिस लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक, वाई वर यू नॉट गोइंग ऑफिस, देखो वाई आया,
फिर इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रखी जो कि वर आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास यू है जो कि प्लूरल है। अगर यहाँ ही होता तो मैं यहाँ क्या लेता? वॉज, राइट? या आई होता तो भी मैं वॉज लेता, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। नॉट आया, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट? ये इस तरह से यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए अदर यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अदर यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। इस तरह के जो वर्ड है मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनको कैसे यूज करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस बारे में, ठीक है? इट इज हाई टाइम यूज करें, फिर ये चले जाता आई स्टार्टेड क्या? स्टडिंग, ठीक है? स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है? क्योंकि वर्ब के बाद वर्ब रिपीट नहीं होती है नॉर्मल। अगर ये वर्ब आपकी ये जो है ये जीरेंड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है? ये जीरेंड फॉर्म बन जाएगी क्योंकि हमारी वर्ब तो ये है आई स्टार्टेड, ठीक है? तो इट इज अबाउट टाइम शी वेंट टू स्टेशन। जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये हम इंडेफिनिट में रखते हैं। इस पार्ट को देखो, सेकंड फॉर्म आ रही है, इंडेफिनिट में हो गया। सेकंड फॉर्म आ रही है, इंडेफिनिट हो गया। और इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। बट गाइज ये पास्ट इंडेफिनिट वाला पोर्शन यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम यहाँ पे नहीं करने चाह रहे थे, ये गलती से यहाँ आ गया है, ठीक है? चलो कोई नहीं, रिवाइज कर लिया है। अब देखो, टू एक्शंस हैपनिंग इन द सेम। जब दो एक्शन क्या हो रहे होंगे, एक साथ काम कर रहे हो, जैसे वाइल आई वॉज कुकिंग, देखो वॉज लिखा आई के साथ, वाइल मतलब जिस वक्त, जिस टाइम, यानी कि दो दो एक्शन साथ होना, कि मैं ये भी कर रहा था उसी टाइम वो घटना भी, दो दो घटना एक साथ होना। जैसे वाइल आई वॉज कुकिंग, आई के साथ वॉज आएगा, कुकिंग। जब मैं खाना पका रहा था, शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, ठीक है? समझ रहे हो? तो शी के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, फिर स्लीपिंग आईएनजी, यानी कि कंटिन्यूअस। जब मैं खाना पका रहा था उसी वक्त वो भी सो रही थी, तो इस टाइप से। जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग वाइल आई वॉज रनिंग, और द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, तो वाइल हमने बीच में रख दिया, तो हम क्या हो रहे हैं? आई वॉज रनिंग, ठीक है? अब फर्क थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए, डिफरेंस यहाँ पे ये भी आया, जब ने हमने स्टार्टिंग में वाइल रखा तो हमें यहाँ कॉमा की जरूरत पड़ेगी दूसरे क्लॉज को बनाने के लिए। बट अगर हमारा वाइल बीच में रखेंगे, हम कनेक्टर बनाएंगे वाइल को, तो उस टाइम हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कॉमा की, ठीक है? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग वाइल आई वॉज रनिंग, जबकि बच्चे खेल रहे थे, जिसी टाइम बच्चे खेल रहे थे उसी टाइम मैं दौड़ रहा था, ठीक है? सेम एक्शन हो रहे दोनों कंटिन्यूअस में, ठीक है? इसलिए वाइल यूज करा है इस तरह से। टू एक्सप्रेस इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है? जैसे गेट हो गया, वर्ब होती है जो गेट हो गई, ग्रो हो गया या विकम हो गया, ये इंक्रीज और डिक्रीज के केस में। माई सन वॉज बिकमिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर, स्मार्टर एंड स्मार्टर होता जा रहा है, ठीक है? तो वॉज बिकमिंग, देखो कंटिन्यूअस में हम ऐसे लिख देंगे। आई वॉज गेटिंग फैटियर एंड फैटियर, ठीक है? आई वॉज गेटिंग, गेट मने पाना या कोई चीज का, गेट वर्ब हो गया जिसका माने होता है पाना, ठीक है? तो आई वॉज गेटिंग फैटियर एंड फैटियर, होना भी कह सकते हैं, ठीक है? या होना कह सकते हैं, इसका मतलब होना, ठीक है? आई वॉज गेटिंग फैटियर एंड फैटियर, मैं मोटा होता जा रहा हूँ, इस टाइप से, ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शी वॉज ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर। जैसे शी है तो वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? या आईएनजी फॉर्म क्या आएगी? ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर। तो मैंने कहा कौन कौन सी वर्ब, एक तो गेट हो गई और ग्रो हो गई, और गेट, ग्रो और बिकम, ये हो गए। तो इनको इस तरह से यूज करेंगे जब हम कोई इंक्रीज और डिक्रीज का केस बनाएंगे। शी वॉज ग्रोइंग ओल्डर एंड ग्रोइंग, ग्रोइंग आपको कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है? तो ये जो था ये हमने पढ़ा पास्ट, पास्ट का कौन सा? ये हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? कि कंटिन्यू कैसे रहता है पास्ट में एक्शन, ठीक है? ये सब हमने इसमें पढ़ा। बस इसमें आपको सिर्फ वॉज एंड वर का ध्यान देना है। जब ये आएगा
तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी। वो क्यों भाई, जो भी एक्शन कंटिन्यू होता है उसके साथ हमारी आईएनजी फॉर्म हमेशा आती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को भी वो लेता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब जो आएगी आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। ये आएगा आई और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ, और ये वर आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। तो ये चीजें याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। तो थैंक यू गाइस, ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा परफेक्ट। ओके, थैंक यू।